आराम से बैठ जाइए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं संपूर्णम्। तो पहले हमने बुद्ध के बारे में समझने की कोशिश की कि बुद्ध क्या है, कि भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अगर कोई भी जनन और मरण का कारण क्या है जो ढूंढ लेता है, वो अरहत होता है। और जो पहली बार समझ लेता है किसी के सहारे के बिना, वो सम्मा संबुद्ध होता है। इसलिए हमने 3 बार स्मरण किया। पहला काय से, दूसरा वाक्य से, तीसरा मन से। और उसके बाद में हमने शरण का भी किया कि बुद्ध के शरण में जाएंगे, धम्म के शरण में जाएंगे, संघ के शरण में जाएंगे। वो भी 3 बार किया कि काय, वची और मन। और यहाँ पर भी शरण का मतलब ये होता है कि बुद्ध क्या है वो हमारे अंदर इसको जागृत करना है, तभी बोधिसत्व बन जाते हैं। और हमारे हर मनुष्य में ये बोधि जागृत है, पर अभी उतना जागृत पे नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 10 अकुशल जो है वो आ जाते हैं। इसीलिए मन मैला होता है, इम्प्योर होता है। तो इसीलिए हमने ये किया कि बुद्ध का जो व्यक्तित्व है या गुण है, इसको हम समझेंगे अभी। फिर समझने के बाद अपने जीवन में उसको उतारेंगे। तो आज क्योंकि पूर्णिमा है, बहुत ही अच्छा समय होता है कि हम इसका सही तरह से उपयोग कर सकते हैं। कि बाहर हलचल होती है, अंदर उतना हलचल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे हम बुद्ध का जो गुण है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, फिर उपोसत्य करेंगे। सो ये आपको करीबन 1 बजे तक लग जाएगा। मतलब अभी तो 11:30 के ऊपर है, तो जब भी हमारा ख़त्म होता है तो 1 बज जाएगा। तो आप आराम से, जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे ही आप करते जाओ। तो अभी के लिए क्या करना है कि बुद्ध का गुण, धम्म का गुण और संघ का गुण ये देखना है कि बुद्ध का गुण क्या होता है। तो पहले मैं कह देता हूँ, फिर इसका एक एक गुण कैसा अपने आप में देखना है वो भी बता देता हूँ। और हमारा प्रैक्टिस उसी के ऊपर है।
इति पीसो भगवा अर्हं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा इति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको ये हि पस्सिको ओपनैको पच्छत्तं वेदितव्यो विन्यूहि इति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुग्गला ये स भगवतो सावकसङ्गो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसा इति। अभी हमने बुद्ध धम्म और संघ क्या है ये समझने की कोशिश की है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं होता है, पहली बात है, और कोई प्रतिमा भी नहीं होती है, मतलब स्टैचू या इमेज नहीं होती है। फिर भी ऐसे ही मन बैठता नहीं है, इसीलिए हमने एक प्रतिमा या स्टैचू बनाई है, पर वैसा उपोषित के दिन नहीं करना है। हालांकि हम जो पूजा करते हैं वो ठीक है, पर अभी जो हम पूजा करेंगे वो सही पूजा होता है जब भी बुद्ध का गुण हम में आ जाती है, धम्म का गुण आ जाती है और संघ का गुण आ जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं गुण वंदना। अभी ये बुद्ध वंदना नहीं है, एक गुण वंदना है। तो आप आज के लिए अपना गुण देखिए और बुद्ध का गुण देखिए। आपका जो गुण है उसको छोड़िए, बुद्ध का जो गुण है उसको शामिल करने की कोशिश कीजिए अपने जीवन में। तो यहाँ पे कहते हैं कि इति पीसो भगवा, भगवा ऐसे होते हैं। पहली बात यह है कि भगवा क्या होता है। भगवा का मतलब ये होता है, या भगवान जब भी हम कहेंगे, जिन्होंने जन्म और मरण का जो जोड़ है उसने तोड़ दिया है, इतना ही मीनिंग है भगवा का। और ये जानते हैं कि किस कारण से कोई भी जीवी आती है और कैसे चली जाती है, दोनों को उन्होंने देखा है, जाना है, और उनको ये भी पता है कि ये कैसे अंत कर सकते हैं। आना जाना, आएंगे तो जाएंगे ही, तो आना ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ। तो इसीलिए उनको कहते हैं भगवान, जिन्होंने पूरी तरह से जीत लिया है, मतलब जनन और मरण को जीत लिया है, तो मृत्युंजय बन गया है। मृत्यु से अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका कुछ जनन आगे नहीं होने वाला है, इसीलिए मृत्यु है ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जैसे बुद्ध है वैसे ही हम हैं, हम भी कर सकते हैं। तो अभी हमें सीखना है कि उन्होंने कैसा किया। तो
कैसा किया? वो अरहत बने, अरहम। अरहम का क्या मतलब है? अरी का जो वैरी होते हैं, मतलब ये होता है कि अरी मतलब वैरी या शत्रु, और जो उसको काट दिया है तो अरहन। तो क्या काटा है? तो मान, धिट्टी से लेकर राग द्वेष मोह, उनमें वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो छह इंद्रिय के पीछे राग द्वेष मोह होता है, वो छह के छह इंद्रिय ने इन्होंने काट दिया है। तो पुनर्आगमन या पुनर्जन्म के लिए ये छह इंद्रिय चाहिए। तो जिसका छह इंद्रिय नहीं है वो फिर से आ नहीं सकता। और इन्होंने कैसे पहचाना, कैसे जाना? सम्मा संबुद्ध, मतलब अपने आप में इन्होंने ढूंढ निकाला है, इसीलिए इनको कहते हैं सम्मा संबुद्ध। और इनमें विद्या चरण संपन्नो, मतलब कितने विद्या है वो भी देखेंगे, कितना चरण है वो भी देखेंगे। अभी हमें काम करना है चरण धम्म के ऊपर। पूरी प्रयास ये 15 चरण धम्म के ऊपर होनी चाहिए हमारा आज से। अब तक हमने नहीं किया है, ठीक है, पर अभी तो करनी चाहिए। तो हमारा कंपैरिजन होगा कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहला क्या विद्या आती है? अगर हम देखेंगे, दिव्य सोता, दिव्य चक्कु, परचित्त विजानन ज्ञान, पुब्बे निवासनुत्सति ज्ञान, च्युति पपात ज्ञान, आसव क्षय ज्ञान। तो दिव्य चक्कु, दिव्य दृष्टि जो कहते हैं कि उनको 31 जो लोक है वो देखने के लिए आ गया, इसीलिए उसको कहते हैं दिव्य चक्षु। दिव्य सोता, ये 31 का जो लोक है सारा सुनने के लिए आता है। मतलब ये जो हमारा लौकिक का जो आवाज है या ध्वनि है, उनको दिव्य का भी ध्वनि सुनाई देती है। फिर परचित्त विजानन ज्ञान, मतलब हर किसी का मन वो पढ़ सकते हैं। देवता हो या ब्रह्म हो या प्रेत हो या निरय हो या मनुष्य हो या देव हो, कौन सा भी लोक में ये मन पढ़ सकते हैं। पुब्बे निवास अनुससति ज्ञान। पुब्बे निवास, पिछले घर, निवास का मतलब है घर। जैसे हमारा पिछला जन्म है, अगर हम पूरा देख सकते हैं तो इसका मतलब पुब्बे पूर्व निवास, जहाँ पे हम ठहरे थे। अनुसति मतलब जैसे हम थे, तो बुद्ध को पूरा पता है, उनका ही नहीं हर किसी का पता है, यही डिफरेंस है। अरहत होंगे तो उनको अपने बारे में पता रहेगा, किसी और के बारे में नहीं हो सकता। सम्मा संबुद्ध जब भी बनते हैं उनको हर किसी का याद होता है, चाहे वो ब्रह्म हो या देव हो या मनुष्य हो या प्रेत हो या असुर हो या तिरच्छ योनि मतलब प्राणी हो या प्रेत हो या निरय हो। ये कैसे बने इनको समझ में होता है, उनका पिछला जन्म कैसा रहा। च्युति पपात ज्ञान, तो ये देख सकते हैं कि कैसे एक जीवी आ रहा है, जा रहा है, कहाँ पे आया था और कहाँ जा रहा है, ये इनको पता है।
फिर आसवक्षय ज्ञान। आश्रव क्या है? ये जो गंदगी जो है, तो 4 आसव है, वो चारों आसव ने इन्होंने निकाल दिया। कामासव, भवासव, धिट्टी आसव, फिर अविद्या आसव, ये 4 आसव है, इन्होंने इसको निकाल दिया। तो अगर हम 15 चरण दम्म करेंगे तो ये 6 विद्या हमें भी आ सकती है। तो हमारा काम ये जो 15 है इसके ऊपर करनी चाहिए। तो इसीलिए अगर हम देखा जाए तो इसमें पहला आता है सील। अभी हम पंचशील लेते हैं, 8 शील लेते हैं, पर इससे भी अधिक है 10 अकुशल को निकालना। 3 काय से, 4 वची से और 3 मन से। तो जब भी हमारा शील अटूट है और कोई अकुशल कर्म नहीं है, तभी हमारा इंद्रिय संवर, दूसरा वाला है इंद्रिय संवर, तो वो अच्छा हो जाता है। फिर जब भी इंद्रिय संवर हो जाता है तो भोजन मत्त्यनुत्त हो जाता है, मतलब हम खाने के ऊपर उतना आसक्ति नहीं दिखाएंगे और भूख भी उतना नहीं लगने वाला है। जब भी भूख उतना नहीं लगता है तो अपने आप में जागरण हो जाएगा, जागरियानुयोग। तो ये 4 अपने आप हो जाता है जब भी हमारा शील अटूट है। अगर हमारा सील टूटता रहेगा तो ये इंद्रिय संवर नहीं हो पाएगा, फिर भोजन मत्त्यनुत्त नहीं हो सकता है और जागर या अनुयोग नहीं हो सकता है। मतलब हमारा भूख वैसे ही वैसे रहेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भूख लगा तो नहीं खाना चाहिए, भूख लगेगा तो ही खाना चाहिए। वैसे किचन में जाके ऐसे खाना जो होता है वो नहीं खाना चाहिए। भूख लगा खाएंगे, प्यास लगा तो पानी पिएंगे। इसके लिए इंद्रिय संवर चाहिए और उसके लिए शील की अत्यावश्यक है। और 5 से 11 जो है वो सद्धम्म है, 7 होते हैं इसमें, सद्दा, फिर सती, फिर हिरी, फिर उत्तप्पा, फिर बहुसच्च, वीर्य और पन्य, ये 7 होते हैं। हमें ये 7 डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। किसी किसी में श्रद्धा अच्छी होती है पर सती नहीं होती है, किसी किसी में सती होती है, श्रद्धा नहीं होती है, किसी किसी में दोनों होती है पर हीरी नहीं होती है, किसी किसी में हीरी होती है पर उत्तप्प नहीं होता है, तो किसी किसी में वो भी होता है तो बहुसच्च नहीं होता है कि अच्छी तरह से धम्म को समझने की एक जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो उनको पता नहीं होता है। फिर किसी किसी को आलस्य होता है इसीलिए वीर्य नहीं होता है और पन्य नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पन्य नहीं होता है। तो हमें ये 7 डेवलप करना पड़ेगा अपने ही अंदर। तो सद्दा, सती, ये 2, फिर इसके बाद में हीरी उत्तप्पा, ये 2 बहुत ही अत्यावश्यक है। हमें गलती का एहसास दिलाने के लिए हीरी उत्तप्प चाहिए। अगर ये 4 हमारे पास है, बहुत सच्च, वीर्य और पन्य स्वाभाविक तरह से आ जाएगा। तो हमें 4 डेवलप करना है इसमें, सद्धम्म में बाकी 3 अपने आप आ जाएगा। हमें इन तीनों के ऊपर ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा जब भी हमारा श्रद्धा, सती, हीरी उत्तप्प है। ठीक है, तो ये हो गया विद्याचरण संपन्नो। सुगत मतलब अच्छा गति है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? निब्बाण है। तो बुद्ध को फॉलो करेंगे, धम्म को फॉलो करेंगे, संघ को फॉलो करेंगे तो निब्बाण के लिए कोई
रुकावटें नहीं आएगी। लोकविदु, और वो पूरा लोक को जानते हैं, लोकीय धम्म को जानते हैं। 8 लोकीय धम्म है, वो है लाभ अलाभ, फिर यश अयश, निंदा प्रशंसा, सुख और दुख, ये 8 होते हैं। इससे बाहर है वो, और लोकीय धम्म को जानते हैं। और लोकुत्तर में देखने के लिए सत्यलोक, संखार लोक, ओकाश लोक, ये 3 लोक होते हैं। इसके बारे में डॉक्यूमेंट भी भेजे थे आप लोगों को, फिर से वो दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास नहीं है तो कोई हमारे जो ग्रुप में है वो उनको भेज सकते हैं। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, ये अनुत्तर का मतलब होता है, उत्तर तो आपको पता है नॉर्थ, अनुत्तर का मतलब है कि उसके पार किए हुए, मतलब उतना ऊंचा। पुरुष धम्म सारथी, सारथी का मतलब है चैरिटियर, पुरुष के लिए अपना सही तरह से दृष्टिकोण दिखाने के लिए ये अच्छा सारथी है, और ये धम्म को सिखाते हैं। किसको? सत्ता देव मनुष्यानाम, इसको कहते हैं बुद्धो भगवा इति। ठीक है, अभी आते हैं स्वख्यातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको ये ही पस्सिको ओपनयिको पच्छत्तम वेदितव्यो विन्यूहि इति। स्वख्यात का मतलब है स्वयं प्रकाशित होता है धम्म, किसका? भगवता धम्मो। संदिट्टिको, आपका दृष्टिकोण बदल देता है कि कैसा आते हैं कैसे जाते हैं। अकालिको मतलब ये धम्म कभी भी चेंज नहीं होता है। ये सो धम्मो सनातनो, ये सनातन धम्म है, ये कभी भी चाहे तथागत आए या ना आए तो ये तो वैसे ही वैसे रहने वाला है। यही पस्सी को तुम अपने आप देख लो, ये सही है कि ये एसो धम्मो सनातनो। ओपनयिको मतलब ये कैसे निदान, मतलब ओरिजिन है, और कैसे चले जाते हैं अपने आप। मतलब यम किंचि समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम, जो कोई भी धम्म आता है वो निरोध हो जाता है। मतलब जो कोई वस्तु आती है वो टूट के बिखर के फिर चली जाती है। इसीलिए आप स्वयं इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, मीमांसक बन सकते हो, देख सकते हो कि सचमुच में ऐसा होता है। पच्छत्तम वेदितव्यो विन्यूहि हिति, तो हर एक को अपने आप में ये पटित समुत्पाद को देखना है, समझना है, तभी हमें 4 आर्य सच दिख जाएगा। जब भी हमें ये 4 आर्य से सच दिख जाएगा तभी हमारा जो आना जाना जो है वो निकल जाएगा। और संघ पे आते हैं। सुपटिपन्नो, उजुपटिपन्नो, न्यायपटिपन्नो, सामीची पटिपन्नो, इसका मतलब ये है कि पटी का मतलब है कि जोड़ना। किस से जोड़ेंगे अगर पूछेंगे तो सु का मतलब है अच्छा, ऊंचू का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, न्याय के पटिपन्नों के मतलब है समझदार है न्याय, सामीची की मतलब है कि बहुत प्रसन्नता है इनसे जोड़ने से। यदिदम चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला, तो ये है कि 4 युग है सत्यलोक से लेकर ये जो अभी लोक जो चल रहा है कली का युग। तो सत्य युग, द्वापर युग, वैसे जो युग है ये 4 युग में ये 4 और इनका और 4, मतलब अनुगामी और उसका फल। मतलब सोतापन्न है तो अनुगामी है वो,
मार्ग में चल रहा है, फिर वो सोतापन्न बन गया। वैसे अरहत और अरहत फल, तो ये 4 और 4 इंटू 2 8, अट्ठ पुरुष पुग्गल, एस भगवतो सावक संगो। तो ये ऐसे होते हैं, जब भी इनको आप देखोगे तो उनको आहू नहीं हो कर सकते हो कि आहू मतलब आप उनसे जुड़ सकते हो। पाहु तो आप इनके साथ रह सकते हो। दक्षी नहीं हो, आप इनको दक्षिणा दे सकते हो। अंजलि करणीयो, आप इनको हाथ जोड़ सकते हो, मतलब नमस्कार कर सकते हो। और इनके पैर छू के आप पावन अपने आप में कर सकते हो। अनुत्तरम पुण्य क्षेत्रम लोकस्सा इति, ये जो है पुण्य क्षेत्र बन जाएगा अपने मन में, क्योंकि ये खेती है। यहाँ पे आप जो कुछ भी डालोगे वो धम्म का ही आएगा। ये पूरा इसका विश्लेषण होता है जो बुद्ध धम्म संघ का हो गया। अभी हम ये करने के बाद उपोसत्त सुत्त को लेते हैं और उसके अनुसार अभी हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो उपोसत्त सुत्त आता है अंगुत्तर निकाय में 3.70 इसका है। तो इसमें बुद्ध कहते हैं कि उपोसत्त क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे ये मीनिंग क्या है। अगर हर किसी को मालूम है तो अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आती है ये क्या है उपोसत्त। उपा का मतलब है नज़दीक, उप उपो आसत्त मतलब जो उपवसत्त होता है, मतलब वास करना होता है, अपने नज़दीक में रहना होता है, कहीं पे इंद्रिय को भेजना नहीं है। आज के दिन जो उपोसत्त है, ये पूर्णिमा का जो है, ये 6 इंद्रिय को बाहर छोड़ना नहीं है। ತಗೊಂಡೋಗಿ ಡೋರ್ ಹಾಕು ದಯವಿಟ್ಟು। तो उपोसत्त करने के लिए आपको ये आवश्यक रूप से देखना है कि आप क्या कर रहे हो आज के दिन। आँख से जो कुछ भी ऑब्जेक्ट आता है, वस्तु आती है, उसको लेना नहीं है। कान से जो आवाज़ आती है उसको लेना नहीं है वैसे। इसीलिए उसको कहते हैं उपवसत्त, अपने ही आप में रहना है। तो ये 5 उपोसत्त होता है। अभी हमने बुद्ध धम्म संघ का तो उपोसत्त में लेके आ गए। तो ये 5 में तो ये 3 हमें हर दम सोच विचार में रहना है कि वितक्क विचार को छोड़ के सवितक्क सविचार बनाना है। तो वितक्क का मतलब है तर्क करना कि ये क्या है वो क्या है। अभी हम सवितक्क करेंगे, मतलब बुद्ध का ही हम गुण को लेंगे और अपने गुण से उसको कंपेयर करेंगे, अपने गुण को छोड़ेंगे, बुद्ध का जो गुण है उसको करेंगे, मतलब उसको रखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। तभी हमें धम्म का गुण समझ में आती है और संघ का गुण समझ में आती है। तो आज के दिन ये बहुत ही अच्छा समय होता है कि पूरी दिन बुद्ध धम्म संघ से जुड़ जाए, मतलब मन उसी में एस्टैब्लिश हो जाए, वहाँ पे प्रतिष्ठित हो जाए। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं अवकाश है, हमें अपॉर्चुनिटी है कि हम ऐसा कर रहे हैं। और मन बहुत शांत निर्मल हो जाता है जब भी बुद्ध का गुण इसमें आ जाता है। तो कौन सा गुण हमें अभी प्रारंभ करना है? सील से। तो अभी हम 8 शील को लेते हैं। पानातिपात, अदिन्नादान, अब्रह्मचर्य, ये 3 काय का हो गया।
फिर मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसावाच, संपफलाप, ये 4 हो गया। तो ये 4 को मूसावाद में ही डाल दिया है, तो 3 और 1 4 हो गया। और 5वां है सुरा मेर या मज्जपमाद ठान। इसमें आपको ये शराब वगैरह नहीं पीना है, नहीं सेवन करना है, तंबाकू, सिगरेट वगैरह वो नहीं करना है। फिर उसके बाद में कोई प्रशंसा करे, कोई अवार्ड दे वगैरह, वो भी नहीं लेना है। मन में आ रहा है तो ठीक है, पर ऐसा नहीं कि हम उछल जाएं, तो ये मज्ज में आ जाता है, सुरा मेरे या मज्ज। तो ये तीनों प्रमाद मतलब केयरलेसनेस पैदा करती है, इसको हम लेना नहीं है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं कि ऊपर का जो बताया था, पानातिपात, अदिन्नादान, अब्रह्मचर्य और मुसावाद, ये 4 निकल जाएंगे जब भी हम इसके ऊपर काम करते हैं। फिर इसके नीचे और 3 आता है। ये होता है कि नच्च गीत वादित, ये नहीं करना है। फिर इसके बाद में आता है कि ये उच्च शयन महाशयन, उसका भी हमें नहीं करना है। और रात्रि का भोजन नहीं करना है। इतना ही हमें करना है आज के दिन। ठीक है, ये याद रहे, ये 8 उपोषित करना है आज। मतलब 8 सील का पालन करनी है उपोषित के लिए। तो ये सील हो गया। अगर ये सील हो जाता है अच्छी तरह से तो इंद्रिय संवर हो जाएगा। अगर इंद्रिय संवर हो जाता है तो भोजन मत्यनुत्त हो जाएगा। अगर भोजन मत्यनुत्त हो जाता है तो जागरियानु हो जाएगा। अगर जागरियानु हो गया तो 7 जो मैंने कहा था, ये सद्धम्म वो हो जाएगा। और बाकी है 15 में से जो मैंने नहीं कहा था, वो है प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। ये 4 ध्यान आज हमें करना है। ठीक है, तो ऐसे हमें करना पड़ेगा। तो पहले आप आराम से बैठो और ये गुण आपके अंदर आ जाए करके आप संकल्प लो। फिर एक एक करके इसको लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो यावजीवितम् अर्हन्तो पानातिपातं पहाय पानातिपाता पटिविरता निहितदंडा निहितसत्ता लज्जी दयापन्ना सब्बपान भूतहितानुकंपी विहरन्ति। अहं पज्ज इमंच रत्तिम इमंच दिवसं पानातिपातं पहाय पानातिपात पटिविरतो निहितदंडो निहितसत्तो लज्जी दयापन्नो सब्बपानभूतहितानुकंपी विहरामि। इमिनापि अंगेन अर्हन्तम् अनुकरोमि उपोसत्त चो मे उपवुत्तो भविष्यति। इसका मतलब क्या है? एक जो हम लोग जो आर्य शावक है, जो श्रावक है, ऐसा अभी मन में सोचे कि अरहत क्या करते हैं। इस अरहत हर दिन ये करते हैं कि याव जीवितम, जब तक जिंदा हूँ, पानातिपातम पहाय, मैं किसी का प्राण हत्या नहीं करूँगा। पानातिपाता पटिवीरता निहित दंडा, दंड मतलब कोई मारना वगैरह नहीं करूँगा, मारपीट नहीं करूँगा। निहित सत्य, कोई शस्त्र नहीं उठाऊँगा। लज्जी मतलब लज्जा, मतलब हीरी और उत्तप आ जाएगा उसमें।
दयापन्न मतलब दयालु बनूंगा। सब पान भूत हितानुकंपी, हर कोई जीवी के लिए हित, उनके हित के लिए अनुकंप में डालूंगा और वैसे रहूंगा। आज के दिन मैं भी अरहत बनूंगा। आज एक दिन के लिए मैं अरहत की तरह रहूंगा। तो अरहत का जो गुण है वो मेरे अंदर आ जाए। तो आज पूरी दिन आपको इसके ऊपर रहना पड़ेगा। इसीलिए ये कहते हैं कि अहम पज्ज इमंच रत्तिम, आज की रात, इमंच दिवसम, आज की दिन, पानातिपातम पहाय, पानातिपाता पटिविरतो निहित दंडो निहित सत्तो लज्जी दयापन्नो सब्बपान भूत हितानुकंपी विहारामि, मैं वैसे विहार करूंगा। इमिनापि अंगेन अर्हंतम अनुकरोमि उपोसत्तो च मे उपोवुत्तो भविष्यति, मैं ऐसा करूंगा तो मेरा उपोसत ऐसा हो जाएगा जैसे अरहत का होता है। तो मुझ में और अरहत में कोई अंतर नहीं रहेगा, मैं वैसा ही वैसा करूंगा। अभी दूसरे में आते हैं। याव जीवम अर्हंतो अदिन्ना दानम पहाय दिन्ना दाना पटिविरता दिन्नदाई दिन्न पाटि कंखी अत्थेन शुचिभूतेन अत्तना विहरन्ति, अहम पज्जा इमंच रत्तिम इमंच दिवसम अदिन्ना दानम पहाय अदिन्ना दाना पटिविरतो दिन्नदाई दिन्न पटिखंखी अत्थेन शुचिभूतेन अत्ताना विहरामि, इमिनापि अंगेन अर्हन्तम अनुकरोमि उपोसत्थो च मे उपवुत्तो भविष्यति। जब तक मेरे जीवित रहूंगा तब तक मैं चोरी नहीं करूंगा और दिन्नदायी बनूंगा, मतलब जो कुछ भी मेरे पास है वो दे दूंगा पर चोरी नहीं करूंगा। दिन्न पटिखंखी मतलब जो मुझे दिया है उतना ही लूंगा। अथेन शुचिभूतेन अत्तना विहरन्ति, जो मुझे दिया गया है, जो मुझे पाया है उतना ही मैं रखूंगा। तो ये अरहंत करते हैं वैसे ही मैं भी करूंगा, आज के दिन मैं वैसे ही रहूंगा। ये मैं आज संकल्प ले रहा हूँ। पूरी दिन के लिए जैसे अरहत चोरी नहीं करते हैं, जो नहीं दिया है उसको नहीं लेते हैं, वैसे मैं भी करने वाला हूँ। फिर तीसरा, यावजीवम् अर्हन्तो अब्रह्मचर्यं पहाय ब्रह्मचारी आराचारी विरता मिथुना गम्मदम्मा, अहम पज्ज इमंच रत्तिम इमंच दिवसम अब्रह्मचर्यं पहाय ब्रह्मचारी आराचारी विरतो मिथुना गम्मधम्मा, इमेनापि अंगेन अर्हन्तम् अनुकरोमि उपोसत्थो च मे उपवुत्तो भविष्यति। मैं जब तक जिंदा हूँ, मतलब जो अरहत होते हैं जब तक वो जिंदा होते हैं, जीवित होते हैं, वो जो गम दम जो कहते हैं, ग्राम का जो धर्म होता है वो मैथुन करना, लैंगिक संबंध रखना, मैथुन कहते हैं उसको। और वो मैथुन गम दम कभी नहीं करते हैं। वैसे ही मैं आज के दिन किसी स्त्री या पुरुष को ऐसे नहीं देखूंगा या देखूंगी जिससे मेरा काम का वासना आ जाए और मैथुन करने का आसक्ति बन जाए। वो तो हर दिन ऐसे ही रहते हैं, पर मैं आज के दिन ऐसे रहूंगा या रहूंगी।
तो आज उपोषित है, मैं संकल्प करूँगा या करूँगी कि मैथुन मतलब लैंगिक संबंध आज के लिए स्थगित करूँगा या करूँगी और कभी नहीं करूँगी और कभी नहीं एक पुरुष या स्त्री को ऐसे देखूँगा या देखूँगी। फिर चौथा, यावजीवम् अर्हन्तो मूसावादं पहाय मूसावादा पटिविरता सच्चवादा सच्चसन्धा थेता पच्चयिका अभिसंवादका लोकस्य अहं पज्य इमञ्च रत्तिमिमञ्च दिवसं मूसावादं पहाय मूसावादा पटिविरतो सच्चवादी सच्चसन्धोथेतो पच्चयिको अविसंवादिको लोकस्य इमेनापि अङ्गेन अर्हन्तम् अनुकरोमि उपोषितो मे उपवुत्तो भविष्यति। जब तक जीवित होते हैं अरहत झूठ नहीं कहते हैं और जो सच है उसी के ऊपर रहते हैं और स्थापित करते हैं। वो सच्चे होते हैं, हॉनेस्ट होते हैं और इनके ऊपर आप यकीन कर सकते हो और कोई भी ऐसे वाक्य ऐसे नहीं बताएंगे जिससे किसी को भ्रमित हो जाए या कंफ्यूजन में डाल जाए। मैं भी ऐसे ही आज रहूँगा, ऐसे आप संकल्प लो और ये उपोषित का बन जाएगा। फिर पांचवा, यावजीवम् अर्हन्तो सुरमेरयमज्जपमादट्ठानं पहाय सुरमेरयमज्जपमादट्ठान पटिविरता अहं पज्य इमञ्च रत्तिमिमञ्च दिवसं सुरमेरयमज्जपमादट्ठानं पहाय सुरामेरयमज्जपमादट्ठान पटिविरतो इमेनापि अङ्गेन अर्हन्तम् अनुकरोमि उपोषितो च मे उपवुत्तो भविष्यति। तो अर्हत जब तक होते हैं वो सुरा मज्ज मेरय पमाद अधिष्ठान नहीं करते हैं। आज के दिन मैं भी वैसे ही करूँगा। हर मतलब आज के रात और दिन क्यों ऐसे कहते हैं, क्योंकि जो अंधेरे होते हैं वहीं से शुरू करते हैं और पूरे दिन इसके ऊपर रहेंगे और रात्रि में हम देखते हैं कि कैसे हमारा हुआ। तो इसीलिए ये ऐसे आता है कि रत्तिम इमंच दिवसम, कि आज की रात और आज की सुबह की पूरा ऐसे देखता रहूँगा। फिर यावजीवम् अर्हन्तो एकभट्टिका रत्तु परता विरता विखालभोजना अहं पज्य इमञ्च रत्तिमिमञ्च दिवसम् एकभट्टिको रत्तु परतो विरतो विकालभोजना इमेनापि अङ्गेन अर्हन्तम् अनुकरोमि उपोषितो च मे उपवुत्तो भविष्यति। ये ज़रा अच्छी तरह से समझे कि अर्हत जो होते हैं ये एक भट्टी को एक बार खाते हैं, रत्तु परतो रात के दिन नहीं रात में नहीं खाते हैं, विरतो विकाल भोजना जो काल का मतलब ये है कि भूख ना लगे तभी नहीं खाएंगे। अभी आपका हमारे जो ग्रुप है या आपको कोई जानते हो जिनको कुछ बीमारी है, समझो कोई डायबिटीज़ है, कोई और कोई प्रॉब्लम है, वो उपवास में ना रहे, मतलब बिना खाना ना रहे, वो खाएं क्योंकि वो दवा लेते हैं, औषधि ले रहे हैं तो उनको खाना चाहिए। ये इनके लिए है जो स्वस्थ हैं और उनको कर सकते हैं और कोई उनको रोग नहीं है, वो रात का खाना ना खाए।
और अर्हत एक ही बार खाते हैं या विकाल भोजन नहीं करते हैं। विकाल का भोजन ये है कि भूख ना लगे तो नहीं खाएंगे, भूख लगे तो खाएंगे, प्यास लगे तो पानी पिएंगे, प्यास ना लगे तो पानी नहीं पिएंगे। फिर यावजीवम् अर्हन्तो नच्च गीता वादित विसूक दस्सन मालगंधा विलेपन धारणा मंदना विभूषण विभूषणत्थानेन पटिविरता अहं पज्ज इमञ्च रत्तिम् इमञ्च दिवसं नच्च गीता वादित विसूक दस्सन मालगंधा विलेपन धारणम। और वैसे नहीं करेंगे, मतलब नच्च नाच, गीत गाना, वादित कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाना, विसुख उसका जो सुख मिलता है, दस्सन इसको देखने के लिए जाना, मतलब कोई कॉन्सर्ट जाना है, कोई मूवी देखना है वगैरह। माला माला लेना है, गंध कोई गंध डालेंगे, विलेपन का मतलब है कि डालना, धारण उसको धारण करना है, मंदन आप अभी प्रशंसा करेंगे और आपको अवार्ड देंगे, वो मंदन। विभूषण जैसे पद्म विभूषण हो गया, ऐसा जो विभूषण करते हैं, जो आपका ईगो डेवलप हो सकती है, वो विभूषणत्तानेन पटवीरतो अभी हम नहीं करेंगे। इमिनापि अंगेन अर्हन्तम अनुकरोमि उपोसत्त चो में उपो उत्तो भविष्यति। जैसे करना चाहिए उपोसत्त वैसे करेंगे, क्योंकि अर्हत ऐसे करते हैं। फिर यावजीवम् अर्हन्तो उच्चशयन महाशयनं पहाय उच्चशयनं महाशयना पटिविरता निच्चशेयं कप्यन्ति मंचके वा टिन संतारके वा। मतलब ये देखिए, ये राजा का जो बेड होता है उसके बारे में है, पर आप मंच के ऊपर सो सकते हो। बेड के ऊपर जो नीचे वाला बेड होता है, उच्च शयन नहीं करना है, नीचा शयन कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो ज़मीन पे या भूमि के ऊपर सो सकते हो, या आप बेड के ऊपर सो सकते हो जो ऊंचा नहीं है। यहाँ पे लिखा है मंच, मंच का मतलब है कॉट, तो आप वैसे कर सकते हो। निच्च शयम, शयन नीचा हो, नीचा मतलब 2, 2.5 या 3 फुट के ऊपर ना हो। और जो राजा का जैसे बड़ा किंग साइज जो कहते हैं, वो 6-7 फुट का होता है, जहाँ पे आपको स्टेप्स चाहिए, चढ़ के ऊपर सोना होता है, उच्च शयन। तो कहते हैं कि अगर ऐसा करने से आपका देवलोक जैसा होता है वैसा हमारा भी हो जाएगा। मैं इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं देने वाला, मैं ये सूत्र आपको भेज देता हूँ। जिनको समझना है कि एक दिन कितना होता है, जैसे एक का मैं बता देता हूँ। मतलब चतुप महाराज का जो है उनका 100 साल, मतलब हमारा एक मनुष्य का जो 100 साल होता है, तो यहाँ पे उनका 50 मनुष्य का साल बताया हुआ है। जो 50 साल है उनका एक दिन होता है, तो 30 दिन एक मास, मतलब एक मंथ होता है। वैसे 12 मास होता है तो एक साल, तो इनका 500 साल होता है। तो मनुष्य से और ज़्यादा अधिक होता है। जो उपोसत ऐसे करते हैं वो ऐसे बन सकते हैं। तो
ये जो 5 उपोसत्त में हमने 3 देख लिए और 2 होता है सील उपोसत्त, सील नहीं तोड़ेंगे, और देवता उपोसत्त जो देवता बनते हैं। ठीक है, तो देवता कैसे बनते हैं? तो उनका सील रहती है, सद्दा रहती है, फिर सुत, उनको अच्छी तरह से धम्म रहता है, फिर चाग, त्याग करते हैं, और पन्या में रहते हैं। तो देवता ऐसे बनते हैं। तो कल किसी ने मुझे पूछा था देवता क्या होता है, तो देवता ऐसे बनते हैं। ये 5 रत्न उनके पास होते हैं, सद्द, सील, सुत, चाग और पन्य। तो हम में भी ऐसे ही कर सकते हैं, हम आज के दिन इसको कर सकते हैं। तो आप ऐसा ही रहे आज के दिन। पानां न हन्येन च दिन्नमादिये मूसानभासेन च मज्जपोषिया अब्रह्मचर्या विरामेयमिथुना रत्तिं न भुञ्जेय विकालभोजनम् मालां न धारेण च गन्धमाचरे मञ्चे च मायं वा सयेत्था सन्तते एथन् हि अट्टङ्गिका उपोसत्थम् बुद्धेन दुःखन्तगुणापकाशितम् छन्दो च सूर्यो च उभो सुदर्शना ओभासयम् अनुपर्यन्ति यावता तमोनुदाते पना अन्तलिखग्गा नाभेपभासन्ति दिशा विरोचना एतस्मिन् यं विज्जति अन्तरे धानम् मुत्तामणि वेलर्यञ्च भद्दकम् सिंहीषुवन्नम् अथवापि काञ्चनम् यं जातरूपम् हटकन्ति उच्यति अट्टङ्गुपेतस्य उपोसत्थसा कालं पिते नानुभवन्ति सोळासिम् छन्दप्पभातारागणा च सब्बे तस्मा हि नारी च
नरोचशीलवान् अट्टङ्गुपेतम् उपवस्सुपोषतम् पुण्यानि कत्वान सुखुद्रायणी अनिनिन्दित सग्गमुपेन्ति थानन्ति। किसी भी जीव का वध नहीं करना चाहिए और ना ही बिना अनुमति के कुछ लेना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी का नाश करना चाहिए। व्यक्ति को मैथुन मतलब लैंगिक संबंध नहीं रखनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गलत समय रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति को माल गंधा वगैरह नहीं पहनाना चाहिए और नहीं इत्र लगाना चाहिए। साधारण मंच या बिस्तर पे या फर्श पर सोना चाहिए। ये 8 तत्व जिसको उपोषित व्रत कहते हैं, इन्हें बुद्ध ने दुख के अंत के लिए ही सिखाया है और ये आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि ऐसे ही करेंगे। वैसा देखा जाए इस दुनिया में, इस जगत में चांद और सूरज दोनों सुंदर है। वो आकाश में जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक चमकते और चलते हैं। तभी अंधकार को दूर करते हैं जब वो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। वैसे ही जब भी हम उपोषित को करते हैं, अपने मन को ये प्रकाशित कर देती है। उनके बीच में मिलने वाले सभी धन, मोती, रत्न, नीलम और अन्य कीमती पत्थर, मूंगा, सोना और अन्य बहुमूल्य धातुएं, जिसे शुद्ध सोना या पीली धातु कहा जाता है, इनसे जो प्राप्त होती है, इनका जो योग होता है, अगर इसको पकड़ेंगे, उपोषित का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये 16 अंश भी नहीं है तुलने में, जो इस अष्टांगिक उपोषित का पालन करने से प्राप्त होता है।
जैसे चांद और तारों की चमक ही कोई तुलना नहीं होती है, वैसे ही उपोसत का कोई तुलना नहीं होती है। इसीलिए अच्छे आचरण वाले पुरुष और नारी इस 8 उपोसत के तत्व 7 उपोसत का पालन करें। उन्होंने पुण्य अर्जित करते हुए वो सुख का अनुभव करेंगे और निंदा मुक्त होकर स्वर्ग लोक प्राप्त करेंगे। अभी आप अपने मन में ही देख सकते हो कि कितना खुल गया है। कोई ऐसी सोच विचार नहीं आ रही है जिससे आपका मन नीचे जा सकता है। अभी इसके ऊपर हम देखेंगे कि देवता कैसे बनते हैं। देवता ऐसे बनते हैं कि उनका सील होता है, श्रद्धा होती है, फिर उनको धम्म समझ में आती है, सुत, फिर त्याग कर देते हैं। जो ये लोकीय धर्म जो है उसको त्याग करते हैं, फिर क्या मिलेगा? प्रज्ञा मिलेगा। जब ये प्रज्ञा आ जाएगा तो वो स्वर्ग में उत्पत्ति हो जाएंगे। तो आज के दिन 8 उपोसत मतलब 8 शील का पालन करने से आप देवता जैसे बनते हैं वैसे रहेंगे और जैसे अरहत होते हैं वैसे ही आज काम करेंगे। अभी हम जितने भी लोग हैं, जितने से हमारा बैर हुआ है, वैरत्व हुआ है, जितना भी क्रोधित हुए हैं, वो अभी छोड़ देते हैं। अपने आप को क्षमा कर दे और उनको भी क्षमा करे जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाया था। चाहे आपका माँ बाप क्यों ना हो, चाहे आपका भाई बहन क्यों ना हो, चाहे आपको कोई बंधु क्यों ना हो, चाहे आपका पति क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, कोई भी हो, उनको माफ कर दो या क्षमा कर दो और अपने आप को भी वही करो। तभी आप त्याग कर दिए जो बैर था, वैरत्व था, दुश्मनी थी, आपने इसको छोड़ दिया। कोई फायदा नहीं है उसको रख के। आज पूर्णिमा है, इसीलिए आज इसको छोड़ दो। मन में ये बात कभी मत लेके आओ कि वो ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था। अगर आप कोई देश में रह रहे हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको भी क्षमा कर दो। इसको कोसते मत रहो कि ये जगह ठीक नहीं है, ये गांव ठीक नहीं है, ये देश ठीक नहीं है, ये पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, ये मार्केट ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। वो कोई फायदे वाला है ही नहीं है, संप फलाप है और कुछ भी नहीं है। आज के दिन ये सारा छोड़ दो और अपने आप को क्षमा कर दो। क्यों आप इसके पीछे पड़े थे? अभी तो छोड़ दो, आज के लिए छोड़ दो, आज के लिए अरहत बन जाओ। किसी के ऊपर ऐसे बोझ बन के मत बैठो, अपने ऊपर भी बोझ बन के मत खड़े रहो। ये जो लोक का है वो उसको छोड़ ही दो, कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे ही देखते रहो
अभी हम करणीय मेट्ट सुत्त करेंगे। तो जिनको भी रोना आता है, अगर आंख में रोना आ गया तो रोको मत। इसको वैर या दुश्मनी छोड़ने से आपको बहुत रोना आ सकता है। मैं अभी कह देता हूँ, अगर ऐसा आ गया तो उसको भी देखते रहो। फिर जिन जिन का आपका मन में आता है उनका क्षमा भावना रहे, अपने आपके ऊपर भी क्षमा भावना रहे, क्योंकि आज उपसत्य है, ये पूरा आ जाएगा, आपको बाहर आ जाएगा। आप सबका मंगल हो और ये करणीय मेट्ट सुत्त सचमुच आपको निर्मल कर दे। अगर रोना आता है तो उससे निर्मल हो जाता है। अगर नहीं आया प्रयास मत करो, अगर आया तो रोको मत। अभी शुरू करते हैं। करणीयमत्त कुशलेन यं तं सन्तं पदम् अभिसमेच्छ सखोऽजुच सुहुजुच सुवचोच समुदु अनतिमानी सन्तोषकोच सुभरोच अपकिच्छोच सल्लहुकवोति सन्तीन्द्रियोच निपकोच अपगभ्भो कुलेषु अननुगिद्धो। करणीयमत्त कुशलेन, ऐसा कुशल कर्म करेंगे। यम तम संतम पदम अभिसमेच्छ, ये अपने आप को संत बना सकते हैं। पदम जो पद है, भाषा है। अभिसमेच्छ बहुत अधिक प्रज्ञावान कर सकता है। सक्को उजूच सुहुजूच, सिंपल है व्यक्ति या व्यक्तित्व और सीधा साधा है, और जो वाक्य कह रहा है मृदु है और उसमें कोई मान नहीं है, अनतिमानी। संतुष्टको बहुत ही खुश है, जितना भी मिला है उसी में संतुष्ट है। सुभरोच अपने आप को अच्छी तरह से देखभाल कर सकता है। अपकिच्चोच सल्ल उकवुत्ति, जीने के लिए जितना चाहिए उतना ही वो करता है, ज्यादा उसके ऊपर सोचता नहीं है। संतीन्द्रियोच निपकोच, उसका इंद्रिय जो है शांत है। निपाक, पाक नहीं करता है अपना इंद्रिय को लेकर। अपगब्बो कुलेसु अननुगिद्धो, अपने कुल के बारे में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करता है। और अनुनुगिद्धो, गिद्ध का मतलब होता है लोभी। अपने कुल का जितना भी आया है उसी में संतुष्ट होता है, उसको पाने के लिए कैसे प्राप्त करे वैसा को सोचता नहीं है।
न च क्रुद्धं समाचरे किंचि येन विन्युपरे उपवदेयुम् सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखी तथा। अपने खुद सम आचर, इतना आचरण अच्छा करता है कि कोई अर्हत होते हैं इनके ऊपर अपवाद ना डाले। सुखिनो वा खेमिनो हन्तु, हर जीवी का सुख चाहता है। और खेमिनो, खेम अच्छाई, क्षेम सिक्योरिटी। सब्बे सत्ता भवन्तु सुखी तथा, सारे सत्ता जो लगता है मैं हूं वो सुखी हो। कैसे? एकेचिपान भूतथि थसावा थावरावा अनवशेषा दीघावा ये महन्तावा मध्यमा रसकानुकथूला धिट्ठा वा ये च अद्धिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा संभवेसि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखी तथा। एकेचिपान भूतति, जो कोई प्राण है, जिसमें भी प्राण है, जो कोई भी सांस ले रहा है, थसा वा थावरा वा अनवशेषा। थसा मतलब कांप रहा है, थावरा स्थित है, कांप नहीं रहा है, अनवशेषा हर कोई जीवी, धीगा वा ये महंता वा लंबा है या बहुत बड़ा है, मध्यमा रसकानुकथूला मध्यम वर्ग का है, छोटा है, रस अणु मत में है, छोटा मतलब इतनी छोटा है दिखाई नहीं देगा, थूल मतलब मोटा है, धिट्ठा वा ये च अद्धिट्ठा अगर दिख रहा है या ना दिख रहा है, ये च दूरे वसंती अविदूरे दूर है, नजदीक है या इतनी दूर है कि नरक में है। भूता वा संभवेसी वा अभी आया है या आने वाला है, सब्बे सत्ता भवन्तु सुखी तथा। न परो परम निकुब्बेथ न अतिमन्येत कथचिनं कंची व्यारोसना पठिगसन्या
न अन्यम् अन्यस्य दुःखमिच्छय्य निखुब्बेत। किसी को धोखा मत दो, ना परो परम, किसी ना किसी को धोखा मत करो। न अति मन्येत, अतिमान में रह के कतचिनम कंची, इतना गलत काम करेंगे तो वो दुख में आ जाएंगे। ब्यारो सना पटिक सन्य, किसी को ऐसा शाप ना दो कि वो तड़पे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। न अन्यम अन्यस्य दुःखमिच्छेय, कभी दुख के उसको दुखित लगे ऐसा मत करो। मतलब कैसा करे? माता यथा नियम पुत्रम आयुषा एक पुत्रमनुरक्षी, एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम। कैसा देखना चाहिए? जैसा एक माता है, उसका एक ही पुत्र है, वो आयु उसकी रक्षा कर रही है, ये सोच रही है, ये जान रही है, ये प्रयास कर रही है कि उसका इकलौता बेटा या बेटी, उसका आयु दीर्घ रहे और स्वस्थ रहे। ऐसे ही सब भूत का हम वैसे ही करेंगे। आज के दिन हर जीवी का ऐसे ही करेंगे, चाहे वो हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं, चलेगा, पर आज के दिन शत्रुता नहीं करेंगे। उनको इतना ही लंबा आयु का प्रेरित करेंगे अपने मन में, जैसे एक माँ अपने पुत्र के लिए तड़पती है। मान संभावये अपरिमाणम, अपने मन में ऐसे बिठाएं कि अपरिमाणम, आप इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये जो मिट आ रहा है अभी, मिट्टंच सब्बलोकस्मिन्, मिट्टंच लोकसब, मिट्टंच सब्बलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम। बुद्धं मधोचतिरियञ्च असंभादम् अवेरम् असपथं तिष्ठं चरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिम् अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारम् इदमाहुः। ये जो मेट्ट जो आ रहा है मन में, हर जीवी के प्रति, हर सत्य के प्रति, हर प्राणी के प्रति, हर प्राण के प्रति, हर भूत के प्रति, इसको रखो अपने मन में, भर के रखो। मान संभावये अपरिमाणम, रखेंगे तो मन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पूरा लोक इसमें
भर जाएंगे। कैसे? ऊर्ध्वम ऊपर, अधो नीचे, तिर्यंच साइड में, असंभादम अवेरम असपत्तम, बाधित मतलब जो कष्ट में है, असंभाद कोई कष्ट नहीं होगा अभी, अवेरम वैरी नहीं बनेंगे, सपत्तम असपत्तम, शपथ का मतलब है कि शाप देना या कठोरता से बर्ताव करना, असपत्तम ऐसा नहीं करेंगे। तभी तिट्ठम चरम निसिन्नो वा सयानो वा यावतस्य विगतमिद्दो, खड़े हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, यावतस्य विगतमिद्दो, अभी आलस्य नहीं आने वाला है। एतम सतिम अधिष्ठेय ब्रह्ममेतम विहारम इदमाहुः, ऐसे सती बना के रखो कि ब्रह्ममेतम विहारम इदमाहु, अभी ब्रह्मलोक का जो विहार है वहां पहुंच जाएगा मन। तभी ऐसा होगा, दिट्ठिम च अनुपगम्य शीलवा दस्सनेन संपन्नो कामेषु विनय्य गेद्धम नहीं जातु गब्बसेय्यम पुनरे इति। ऐसे करने से अनागामी बन जाएंगे, अनागामी पहुंच जाएंगे। ऐसा ही सबका हो कि पुनर्आगमन इस गर्भ में ना हो। आप सबका ऐसा ही हो कि गर्भ से ना आए और ये कष्ट आपको ना आए। दिट्ठिंच अनुपगम्य शीलवा, शील से अनुपगम्य, दिट्टी आपका जो गलत था वो सही हो गया। दर्शनेन संपन्नो, आपने देख लिया, उपोसत्त करके आपने सही तरह से देख लिया। कामेषु विनीय गेधम, अभी काम का जो लग रहा था, काम छंद वो चला गया, व्यापाद चला गया, तो इसीलिए गर्भ धारण नहीं होगा। नहीं जातु गब्बसेयम पुनरे इति, फिर से आप गर्भ में नहीं आएंगे। ऐसे ही आज के दिन करते रहिए, एक भी मिनट व्यर्थ ना कीजिए। बुद्ध धम्म संग को मत छोड़िए मन में। चाहे आप प्रतिमा का पूजा करते हो या ना करते हो, आप बुद्ध का जो 15 चरण धम्म है आज के दिन करिए। और जो उपोसत्त का जो सूत्र है जो हमने लिए थे उसको बार बार दोहराइए अपने मन में। और वो करने के बाद करणीय मेट्ट अपने अंदर डालिए, अपने मन में मैत्री डालिए, किसी के ऊपर बैर ना रखिए, वैरत्व ना रखिए है या दुश्मनी ना रखे, और अपने को भी क्षमा करो, सारे जगत को क्षमा कर दो। क्योंकि हर कोई व्यक्ति आप देख रहे हो वो गर्भ से आया है, पता नहीं है क्या करूं क्या नहीं करूं, पर आपको तो समझ है। अभी बुद्ध धम्म संघ का आपको समझ है, गलत रास्ता मत ले लो, क्षमा कर दो, छोड़ दो उसको, अपने मन में कुछ मत रखो। जो अच्छा हुआ है ठीक है, पर जो बुरा है उसको बार बार दोहराते मत रहो कि
ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, जो हुआ सो हुआ। अपने माँ बाप से लेकर, भाई बहन से लेकर, कोई दोस्त से लेकर, कोई भी हो, उनको क्षमा कर दो। कोई फायदा नहीं है ऐसे मन में रखते हुए। हमारा सिर्फ एक ही है, बुद्ध धम्म संघ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और बुद्ध प्रतिमा का नहीं कह रहा हूं, बुद्ध जो गुण है, धम्म का जो गुण है, संघ का जो गुण है, वो ही पालन करना है। और 8 जो उपोसत्त का जो करना है, मतलब 8 उसका गुण है, जो सील होता है 8, उस आज के दिन पूर्ण तरह से उसको पालन करेंगे, पोषण करेंगे। इसीलिए आज पूरा दिन वही करो, रात में भी वही करो। इसीलिए आज हम नहीं मिलेंगे रात में 8 बजे, सीधा हम कल मिलेंगे, क्योंकि आज पूरा दिन ले लो। आज चांद चांद भी अच्छा आता है रात में, इसी के ऊपर लगे रहो, इसी का धम्म ले लो। आज के दिन पूर्ण तरह से इसी में रहो। जब तक सो ना जाओगे तब तक करते रहो। और कल जो हमने मेडिटेशन किया था, ध्यान किया था, अपने बॉडी में सांस को लेते हुए, जो हम पठवी आपो तेजो वायो आकाश लिए थे, फिर ये 6 आयतन को समझने की कोशिश किए थे, वैसा ही करो। सांस को देखते रहो और इसको करते रहो। आज हम नहीं मिलने वाले हैं रात को। मैं भी यही काम करता रहूँगा, आप भी यही काम करते रहो। फिर धम्म को कर लेते हैं, वो कहीं नहीं जाने वाला है। पर आज पूरा दिन इसी के ऊपर रहे, पूरी रात जब तक नींद ना आए इसी के ऊपर रहो। आप सबका मंगल हो। आप सब सोतापन्न सखदगामी अनागामी तक पहुंच जाए, यही मेरा आशा है, यही मेरा ख्वाहिश है कि आपका ये मिले, आपको ये बुद्ध धम्म संघ को मिले, और आपका जो कष्ट है वो निकल जाए। सबका मंगल हो, सब सुरक्षित हो। उपोसत्त का सुरक्षा आप ही के पास रहे। अभी हम इसको समाप्त करते हैं। तो आप अपने ही अंदर देखते रहे और कंटिन्यू करते रहे, ध्यान करते रहे, और ये 8 सील के बारे में बार बार दोहराते रहे। पानातिपात, अदिन्नादान, अब्रह्मचर्य, मुसावाद, सुरामेरय मज्जपमादठान, नच्च गीतवादित, मालगंध विलेपन। फिर रात्रि का भोजन नहीं करना है और उच्च शयन महाशयन में नहीं रहना है, मंच या नीचे डाल के सोना है। इसको बार बार दोहराते रहो और सांस को देखते रहो। जब भी सांस स्थित हो जाती है तभी धातु में बदल दो, फिर आयतन को देखते रहो। तभी देखो कितनी अच्छी तरह से आपको कामचंद व्यापाद निकल जाती है। जितना निकलती है तो आप सोतापन्न से सखदगामी अनागामी बन जाओगे। जो कोई भी पुत्तजन है वो सोतापत्ति मग्ग पे आ जाएगा, जो सोतापत्ति पे आ गया वो सोतापन्न बन जाएगा, जो सोतापन्न है वो सकदगामी का मग्ग में आ जाएगा, जो सकदगामी का मग्ग में है वो सखदगामी बन जाएगा।
जो सकदगामी बना है वो अनागामी का मग्ग में आएगा, जो अनागामी का मग्ग में है वो अनागामी पहुंच जाएगा। अब सारे ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही आपका मंगल होते रहे, ऐसे ही आप स्वस्थ रहे, आपका आरोग्य भी अच्छा रहे। आज के दिन पूरी दिन रहो इसी के ऊपर। और हम अब कल मिलेंगे। सबका मंगल हो।